अनाउंस नहीं हुआ, अगर हुआ भी होता तो मैं टॉप 3 टीमों में पाकिस्तान टीम को ना रखता। अच्छा, एक और चीज़ नोट करिएगा, सबका स्क्वाड देखिएगा, सब में सब चीज़ें होंगी। पाकिस्तान स्क्वाड में 2 चीज़ें नहीं होंगी, जिस वजह से हमारा स्क्वाड भी डिले हो रहा है। असल दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए लगभग 13 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, मगर 7 टीमों ने अनाउंस किया और 6 इनमें बहुत टक्कर की टीम है। पाकिस्तान ने भी अभी अनाउंस नहीं किया। पाकिस्तान मई के तीसरे हफ्ते में जाकर, यानी 22 मई को पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच है, उसके बाद अनाउंस करेगा। और जो स्क्वाड अनाउंस हुए हैं, खासकर 6 टॉप की टीमों में, उनमें से सबसे तगड़ा स्क्वाड कौन सा है आपने भी बताना है, मैं भी अपनी राय बताऊंगा। सबका स्क्वाड मैं बोल के बताता हूँ और सब में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या क्या चीज़ नेगेटिव है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप अपनी राय लाजमी बताइएगा कि आपके ख्याल में बिल्कुल न्यूट्रल होके, भले आप पाकिस्तानी इंडियन कोई भी फैन है, आप प्लीज़ न्यूट्रल होकर बताइएगा कि सबसे तगड़ा स्क्वाड कौन सा लगता है। और मैं आपको एक बात खुद अपनी ईमानदारी से बता देता हूँ कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, अगर हुआ भी होता तो मैं टॉप 3 टीमों में पाकिस्तान टीम को ना रखता, क्योंकि इन्हीं में से चुनने थे ना, मैं आपको ओपन नहीं बताता। लेकिन इनमें से जो अनाउंस हो चुके हैं, कौन सा तगड़ा स्क्वाड है आप लाजमी बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मिचेल मार्श कैप्टन है, एस्टन अगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, ग्लिन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, मार्कस टोनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर और एडम जंपा, ये इनका स्क्वाड है। इसके अंदर 6 बैट्समैन हैं, 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, 6 बैट्समैन, 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, नॉट इंक्लूडिंग पैट कमिंस। पैट कमिंस को एज एन ऑलराउंडर मैंने नहीं डाला। 4 फास्ट बॉलर्स हैं, 4 फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, और 2 रेगुलर स्पिनर हैं, जंपा और अगर जो आप शामिल करें तो 1 मैक्सवेल, मतलब कि 1 स्पिन ऑलराउंडर। ये इनका एक स्क्वाड है जिसके अंदर आपको स्पिन ऑलराउंडर थोड़े कम नजर आएंगे, मगर फास्ट बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, रेगुलर स्पिनर है, सब कुछ है। अच्छा, एक और चीज़ नोट करिएगा, सबका स्क्वाड देखिएगा, सब में सब चीज़ें होंगी। पाकिस्तान स्क्वाड में 2 चीज़ें नहीं होंगी, जिस वजह से हमारा स्क्वाड भी डिले हो रहा है कि अनाउंस नहीं हुआ। वो क्या मैं बताऊंगा आपको। न्यूजीलैंड का स्क्वाड आप देखते हैं, मैं अभी नंबरिंग नहीं दे रहा कि कौन सा नंबर 1 है कौन सा 2 है, वो बाद में। न्यूजीलैंड का केन विलियमसन, फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट और माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवॉय, लुकी फर्गुसन, मैट हेनरी, डेरल मिचेल, जिमी नेशम, ग्लेन फिलिप्स, रेचल रविंद्रा, मिचेल सेंटनर, इस सऊदी और टिम सऊदी, ये इनका स्क्वाड है। इसके अंदर 6 बैट्समैन हैं, 6 बैट्समैन हैं पूरे 15 के स्क्वाड में। 3 स्पिन ऑलराउंडर हैं, 3 स्पिन ऑलराउंडर हैं, 2 रेगुलर स्पिनर हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ये है, यानी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर्स, बैट्समैन, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें है। अब हम इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड का स्क्वाड देखें, इसमें जोस बटलर है, मोइन अली है, जोफ्रा आर्चर है, जोनाथन बेयरस्टो है, हैरी ब्रूक, सैम करन, बेन डकेट, टॉम हार्टली, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लिविंगस्टन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, रीस टॉपले और मार्क वुड। इनका कॉम्बिनेशन उठाकर देखें, आपको 6 बैट्समैन मिलेंगे। इसमें मैं मोइन अली को, लिविंगस्टन को बैट्समैन काउंट नहीं कर रहा। उसके अलावा 6 रेगुलर बैट्समैन हैं इनके पास, 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं, वही लिविंगस्टन और मोइन अली, इनको मैं ऑलराउंडर में गिन रहा हूँ। 4 फास्ट बॉलर हैं, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है सैम करन और 2 रेगुलर स्पिनर हैं, रेगुलर स्पिनर, ठीक है। ये इनका कॉम्बिनेशन है, सुपर कॉम्बिनेशन। अब इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया में रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या, जयसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चाहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इनका कॉम्बिनेशन उठा के देखें, आपको 7 बैट्समैन मिलेंगे इंक्लूडिंग शिवम दुबे। आप शिवम दुबे को ऑलराउंडर में काउंट करना चाहें, बट मैंने उसको एज ए बैट्समैन ही काउंट किया क्योंकि बॉलिंग बहुत कम करते हैं वो। और 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं इसमें, रविंद्र जडेजा भी, अक्षर पटेल भी। 2 रेगुलर स्पिनर हैं, चाहल और कुलदीप यादव। 3 रेगुलर फास्ट बॉलर हैं और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो 3 फास्ट बॉलर्स हैं इंडिया के स्क्वाड के अंदर। ये इनका कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में। अब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। एडम मार्करम है, बर्टमैन है, कोर्से हैं, कॉन्टन डेकॉक हैं, फोर्टन हैं, रिजा हेंड्रिक्स हैं, मार्को जेनसन, क्लासन, केशव महाराज, डेविड मिलर, नोकिया, केगासो रबादा, रियान रिकल्टन, तब्रेज शमसी और स्टब्स। ये हैं इनका पूरे का पूरी टीम 15 की। और इसमें 6 बैट्समैन हैं, नॉट इंक्लूडिंग मार्करम। 6 बैट्समैन नॉट इंक्लूडिंग मार्करम। मार्करम को मैंने ऑलराउंडर में डाला क्योंकि इनके पास स्पिन ऑलराउंडर नहीं है, मार्करम ही है, और वो फिर आईसीसी रैंकिंग के अंदर भी आते हैं, T20 के ऑलराउंडर रैंकिंग के अंदर। तो वो स्पिन ऑलराउंडर इनके पास है, वो एक ही है, वो मार्करम में। 3 रेगुलर स्पिनर्स हैं, रेगुलर स्पिनर्स, और 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो कि जॉनसन और कोल्डसे हैं। दोनों ही तगड़े हैं, मतलब वनडे वर्ल्ड कप उठा के देखें, अच्छा खेले थे। IPL के अंदर भी थोड़ा ऊपर नीचे हैं, बट अच्छी मतलब बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। 3 रेगुलर फास्ट बॉलर्स हैं, 3 रेगुलर फास्ट बॉलर्स हैं, ये इनका स्क्वाड है।
अब मैं अफगानिस्तान का स्क्वाड बताता हूँ, मुझे बहुत पसंद है अफगानिस्तान की टीम पे ग्रो कर रही है, बट इसमें एक चीज़ बहुत कम है, वो देखिएगा आप खुद फील करेंगे कि बहुत कम है। वो क्या है बताता हूँ मैं आपको। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, अज़मतुल्ला उमरज़ई, नजीबुल्लाह ज़दरान, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, करीम जन्नत, राशिद खान, खरोटी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, नवीनुल हक, फजलुल हक फ़ारूकी, सईद अहमद मलिक, फरीद अहमद मलिक, ये इनका पूरा का पूरा स्क्वाड है। इसमें क्या चीज़ कम है? सिर्फ 4 रेगुलर बैट्समैन हैं। इसमें मैं नबी को इंक्लूड नहीं कर रहा, मोहम्मद नबी को। 4 रेगुलर बैट्समैन हैं। तो वो इसलिए नहीं कह रहा कि सब पे कोई फार्मूला लगा है, जो ऑलराउंडर है वो ऑलराउंडर ही रहेंगे। 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 4 रेगुलर बैट्समैन हैं, 3 फास्ट बॉलर। उसकी वजह ये है कि नबी को रेगुलर बैट्समैन मानते हैं, ये उमरज़ई को भी रेगुलर बैट्समैन, बास को उनको वनडन भी भेज देते हैं। तो इनका ये है अपना अपना एक कॉम्बिनेशन है, जो भी आपको समझें, बट ये है इनका। 3 फास्ट बॉलर्स हैं और 3 रेगुलर स्पिनर हैं। इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है, आप वर्ल्ड बेस्ट कह सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट सुपर है इनका। नूर अहमद बहुत तगड़े बॉलर हैं, अगर चाहे कुलदीप जो हैं चाइनामैन में वर्ल्ड बेस्ट माने जाते हैं, बट नूर अहमद भी कम नहीं है, मतलब तजर्बा वैसा नहीं है, मगर अच्छे वो स्पिनर हैं। 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं, वही राशिद खान और मोहम्मद नबी, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आप स्पिन ऑलराउंडर का अगर देखें। 3 रेगुलर फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर इनके पास 3 है, बस बैट्समैन थोड़े कम हैं। वो भी आप मोहम्मद नबी भी काउंट कर लें, उमरज़ई इनके रेगुलर बैट्समैन माने जाते हैं, मगर वो चूंकि ऑलराउंडर है इसलिए मैंने इनको उस कैटेगरी में रखा है। अब पाकिस्तान, अब इस सबका देखा है, पाकिस्तान में 2 कमी है, एक रेगुलर स्पिनर की, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। ये 2 वजह हैं जिस वजह से पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है ना वो डिले हुआ है, क्योंकि कप्तान चाह रहे हैं हारिस रऊफ आ जाएं, मगर सेलेक्शन कमेटी ने सवाल उठाया कि भाई इंजरी के बाद आ रहे हैं, परफॉर्म ना किया तो क्या होगा। इसलिए इन्हें आजमाना है कि भाई ये आयरलैंड सीरीज़ में और इंग्लैंड सीरीज़ में पहले T20 तक ये क्या करती हैं। फिर दूसरा, अबरार अहमद को सिर्फ इसलिए टीम में डाला कि आपके पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, क्या वो अच्छा परफॉर्म भी करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, और वही जवाब ढूंढ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के। अब मजीद मैचेस खिला के देख लेते हैं, अगर वो परफॉर्म करते हैं फिर उनको डालेंगे। अदरवाइज हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, बाकी सब टीमों के पास रेगुलर 1, 2 या 3 है, हमारे पास नहीं है। तो ये 2 कमी है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जांच करना चाह रहा है, इसलिए टीम अनाउंस नहीं की। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम ICC को भिजवा दी है, मगर उसकी अनाउंसमेंट ना ICC करेगा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। तो पाकिस्तान पहला T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा 22 मई को, लीड्स में शायद है, उसके बाद टीम अनाउंस करेगा। तो दोस्तों ये स्क्वाड है, आपको कौन सा स्क्वाड सबसे मजबूत लगा? मुझे लगा कि इंग्लैंड का स्क्वाड तगड़ा है, फ्रेंकली स्पीकिंग, और आप मतलब मैं न्यूट्रल होकर कह रहा हूँ कि इंग्लैंड का स्क्वाड मुझे तगड़ा, बाकी सब 19-20 हैं, 19, साढ़े 19, 20, इतना फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनमें से कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, किसी भी वेन्यू पर, किसी भी कंडीशन पर, किसी भी सिनेरियो पर। ये सच बात है, ये सब की सब टीमें, तो कोई फेवरेट नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मुझे बेहतर लगा तो वो इंग्लैंड का लगा, बाकी सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है किसी से। लेकिन आपको सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा लगा? फर्स्ट 3 आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मिलते हैं सब तक के लिए इतना ही, जैसे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।